हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 10वीं के हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ 5.2 मरिया पढ़ेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी हैं। मरिया एक प्रथा है। मरिया जो है एक प्रथा है। इसमें जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको जो मृत्यु भोज जो खिलाया जाता है तो उसे हम मरिया प्रथा कहते हैं। तो ये कहानी उसी पर आधारित है। सी कुमार जो बहुत गरीब था, उसके पिता रामचरण जो थे उनको लकवा मार दिया था और सी कुमार गरीब था, आर्थिक तंगी थी और उसको क्या भात खिलाना था, मतलब मरिया भात खिलाना था। मरिया भात वो खिलाने में सक्षम नहीं था। गांव में समाज के लोगों से, बिरादरी लोगों से वो पंचायत में विनती करता है कि मरिया भात नहीं खिला पाऊंगा मैं, लेकिन उसकी बात को नहीं मानते हैं और मजबूरी में श्री कुमार को अपना खेत बेचना पड़ता है। उसके बाद अपने घर का पालन पोषण करने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है। तो इस पाठ में यही चर्चा है कि जो प्रथा है, श्री कुमार ने कहा कि इस प्रथा को खत्म करो, लेकिन पंचायत वालों ने नहीं माना। आखिर उस प्रथा को निभाने के लिए उसको अपना खेत बेचना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी अपने परिवार को पालने के लिए। तो किस किस परेशानियों से उसको गुजरना पड़ा, इस पाठ पर वर्णन किया गया है। तो हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। यह जो पहला पैराग्राफ, ये पूरी जो कहानी है छत्तीसगढ़ी भाषा में है। पहला पैराग्राफ है, संजोती जल्दी नागर ला ढेल देकर बेटा, रामचरण अपन इकलौता पोसवा बेटा ला समझाइस। जो सांझ के समय रामचरण का इकलौता बेटा जो था सी कुमार, पोसवा मतलब पाल पोस कर, रामचरण बाई मुझले हंस दिस मतलब हंस दी। हंसत देखे तावकर बेटा सी कुमार पूछिस, काबर हंसते हंसित दाई, ददा हा बने त कहिस, संझौती जल्दी ढेल दे नागर ला, कहा अब माँ हासी काबर आइस नहीं, काबर आइस भई। दाई कहिस, देख बेटा तोर अब लोग लइका हो गए, तोर उम्र बाढ़ गए, फिर तोर ददा हा मया ले मैं देखा थाऊगा, ददा भर लइका हा जन्म भर लइका ही रहते। मतलब माता पिता के लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाए वो उनके नज़र में छोटे ही कहलाते हैं। तेमा एक ठन बेटा, एक बेटा और एक आँखी के गजब मया हगा, उस पर तो एक इकलौता बेटा, डोकरा के मया ला देखत ता हंसस परे। अभी ये गोट बाट चलत रहीस कि डोकरा उठिस खटिया ले और दम ले गिर गईस। बात ये चल रही थी कि उसी वक्त श्री कुमार के जो पिता थे वो खटिया से गिर गए। एक ठन गोड़ लगा लझम पड़ गए, डोकरा लेक दाई चिचियाइस, मतलब कि एक पैर क्या हो गया, लटक गया, मतलब बेजान सा हो गया। और ये स्थिति देखकर जो रामचंद्र की जो औरत रहती है वो चिल्ला देती, चिचियाइस मतलब चिल्ला दिस। सिकुमार दऊ ता बेटा लथरे अस करत है, सिकुमार दऊ के आइस, ददा के एक पाँव हाथ झूल गए, ददा मचिया एक ही पर रही गिस, देखो देखो हो गए। चरणदास बैठ ला बलाइन, मतलब चरणदास उसकी माँ ने चिल्लाए कि देख बेटा तेरे पिता को क्या हो गया है, एक पैर झूल गया है, लटक गया है। और चरणदास बैठ ला बलाइन, रमेशर आगे मन राखन चोंगी पियत खखरात आइस, जे मुक्ते बात लोकवा हो गई सुकुमार बैदला बताइस। मतलब जो मनराखन आकर बोलता है कि सुकुमार वैद बताया है कि तेरे पिता को लकवा मार दिया है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मनराखन केस ओकर सेती मैं केथो 4 सावन सम्मारी जरूर है, सब नहीं मनावन, किसानी करबो कहा श्री सुकुमार, देख डोकरा ला का हो गए, धर्म करम ला बैठ धार करे में रे बापू पीबत आथे जी, मतलब विपत आथे जी, मतलब धर्म कर्म करना चाहिए नहीं तो विपत आती है। रमेशर मंडल की ही सेला
चरोदा अस्पताल ले गो जी, जल्दी करो, राम रोसिया गए। मतलब जल्दी इसको अस्पताल ले जाओ, रामू रोसिया गए, मतलब गुस्सा हो गए कि इसका चरोदा अस्पताल चाहिए। मर गए हो तुमर अंग्रेजी दवा के मारे, जाही डोकरा हा बगैर गोली खाई और तेल लगाही ता देखो कुदल्ला मारी। मतलब दौड़ने लगेगा। तेल दवा ववा छोड़ो अंग्रेजी की, तेल मालिश होगा तो मैं दौड़ने लगूंगा। अकलहा खिसिया गए, अचानक से गुस्सा हो गए। देखो जी, जतर कतर बात झन करो, इधर उधर की बात मत करो। कहते चढ़ी तिवारी चढ़ो पांडे, घोड़वा गईस पराए, तन हाल झन होए। अरे दादा, जहाँ लेगना है ले गाओ, फिर थोड़ी सुकुमार ला पूछ लाओ। सुकुमार ला पूछिस, नौ बदे नहीं आईस डोकरा के छोटे भाई बलदू हा कीस। देखो जी, सब बात के एक ठन, हम तो सुखा सनातन धर्म में भुज्जी भाग नहीं आऊ। मतलब हम तो सूखे साखे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सूखा है हम। ओकर बात ला काट के अलकहा कीस, देख बलदू घर में रहो, तेजन राह खाओ, सेवा करो बर, ले गो ये ला जल्दी। मतलब इसको ले चलो जल्दी। अब हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। मचोली में तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। मचोली में एको सुते सुते डोकरा काहिस खाखिस, मतलब छोटी मचोली मतलब खटिया में लेटे लेटे डोकरा खाकिस मतलब खासा किस। देखो जी, अब मैं ज्यादा दिन के सगा न हो। मतलब रामचरण कहता है कि मैं ज्यादा दिन का नहीं रह गया हूँ। यही गांव में जन्म लिया, इसी गांव में मैं जन्म लिया, इसी यह गांव में खेला कूदा, इन्हें जवान हो, इन्हें यह जवान हुए हो, इन्हें बूढ़ा गए हो। मतलब यहीं पर मैं जवान हुआ, यहीं पर बूढ़ा हो गया, और इन्हें बूढ़ा गए और यहीं बीमार होगा, और यहीं पर बीमार हो गया। तब भैया हो, इन्हें यही मरण दो मोला, मो 10 अंगरी हा बिना है। मतलब मुझे यहीं पर ही मरने दो, मैं यहीं पर मेरा जन्म हुआ, यहीं पर खेला कूदा, यहीं पर जवान हुआ, यहीं पर बूढ़ा हुआ, यहीं पर बीमार भी हुआ, और यहीं पर ही मुझे मरने दो। मैं 10 उंगली को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ऐसे कहा डोकरा दोनों हाथ ला जोड़ चाहिए, फिर हाथ उठाए तब लजम पड़ गए, मतलब लटक गया, हाथ पड़ गए रहे। एक हाथ ला डोकरा ला आंसू निकल गए। मतलब बोलना चाहिए कि एक हाथ ला डोकरा के आंसू निकल गए, मतलब आंसू निकलने लगा क्योंकि हाथ भी लटक गया। सुकुमार ला वैद्य हा दवा बता दिस, मतलब सुकुमार को वैद्य दवा बता दिए। और किस तेल मालिश ज्यादा होए चाहे बापू, आओ सुन सजोती ला लेबे कारी परवे, करिया परेवा खावा और लहू मा मालिश कर। मतलब काला परेवा खवा, मतलब काले कलर का कबूतर लाकर उसका मांस खिला और उसको उसके खून से, लहू मतलब खून से मालिश कर दे। फिर देख तो दादा कैसे बने हो ही, सब जन जैसन और रहीन तुम तैसन चल दीन। सुकुमार बिगड़ गए, सेवा करब माँ, एक पदरे ही नहीं बीतीस कि डोकरा भगवान घर में रेंग दिस। मतलब एक पल ही नहीं बीता कि सुकुमार के पिता चले गए, मतलब स्वर्ग सिधार गए। दुब्बर दो आषाढ़ हो गए। दुब्बर दो आषाढ़ मतलब होता है एक तो विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आ जाना। तो यही स्थिति किसकी हो गई थी? सुकुमार की हो गई थी। एक तो वैसे उसके ऊपर विपदा थी, आर्थिक तंगी थी ही, विपदा थी, उसके पिता को लकवा मारा था, उस पर क्या हुआ कि उसके पिता भी चल बसे। एती खेती खार फतगे रहे, यहाँ पर खेती खार हो नहीं रहा था, और डहार डोकरा काजू मार गए, मतलब पिता के चलते सारा काम रुक गया था। मार गए मतलब रुक गया था। गांव माँ बैठना बलाइन सुकुमार अर्जी करिस, हमार समाज में मरिया भातला बंद करो की थे सब। मतलब यहाँ पर सुकुमार पंचायत में अर्जी करता है, समाज में अर्जी करता है कि ये मरिया भात वो जो प्रथा है, मतलब मृत्यु भोज जो प्रथा है, जब पिता के खत्म होने के बाद जो खिलाने का, मतलब एक व्यक्ति के जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो अपने जो समाज में भात खिलाया जाता है, मृत्यु भोज खिलाया जाता है, अपने यहाँ पर बोला जाता है तेरही करना बोलते हैं, खाना खिलाया जाता है मृत्यु भोज। तो ये जो प्रथा है, सुकुमार अपने समाज वालों से विनती करके बोलता है कि मैं ये मरिया भात
नहीं खिला पाऊंगा। मतलब लिखा है ना, महुआ विनती करो था कि मरिया भातला समाज बंगा छोड़ देतीस। मतलब कि मरिया भात जो प्रथा है इसको बंद करो, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं ये मरिया भात या मृत्यु भोज समाज वाले को नहीं खिला सकता हूँ। अब हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं। चौथा पैराग्राफ में रमेशन मंडल सदा दिन के सामाजिक मन के रख मखा के उठ गए किस देख रहे सुकुमार। समाज के कानून ला हमन ला झन बता रे बाबू, कहून ला हमन जानथन, कहून के हिल सिंह दिरखिन बारे ला सब हम पढ़े बैठे हंजी। मतलब यहाँ पर कह रहे कि देख ये सब बारे में हमें मत बता, हमको सब पता है। करनी दिखाओ भरने के बेर, मैं गांव के पटेल, मैं गांव समाज के कुरहा, बाबू रे तोर बाप हा जियत बर, काहुन बर ठठा मड़ाइस, अब मरे मर झन ठठा कर देख बर, पर ही भात सब घर फुदर फुदर के खाए हवै, अब खवाए बर परत है तो काहुन ला गहराऊ रे। मतलब काहुन ला गहराहू रे कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बोलना चाहिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर कौन उठा, रख मखा उठ गया और कहने लगा देखो भाई जिंदगी भर तुम्हारे पिता यहीं पर रहे हैं और सबके में भात खाए, तो अब जब तुम्हारी पारी आई है तो तुमको भी खिलाना पड़ेगा। ये सब अपना नीति कानून तुम मत बताओ। सब जन रमेशर के संग दिन, मतलब सब जन रमेशर की बात को मानने लगे। सुकुमार हो गए अकेला, मतलब सुकुमार अकेला हो गया। भात देवर माने ला पड़ गए, मतलब भात देने के लिए मानना पड़ गया। घर डाहर आवत खानी रमेशर ला सुकालू की हिस, अच्छा जमरे भाटो बिछलत रहीस बुझा है, बिछलत रहीस बुझा है, अब उड़ाबो लहुआ पपची ढटके। रमेशर ओकर पीठ में मुटका मारिस और हास के कहिस, वहाँ तो मुँहा लडुआ खोजे रे, आओ अब पपची बर नियत करिए दस। मतलब यहाँ पर पीने को लेके बात हो रही। तोर बार कहे रे रे बापू, छे बर न कोरे बर धरे बर खोखला। हाना सुन के हसत मुचपावत सारा भाटो घर आगे, सुकुमार के हो गए जग अंधियार। घर के आगे सुकुमार अपन दाई ला सब बताइस, दाइस किहिस पंच मन कुछ नहीं किहिस रे। सुकुमार किहिस दाई सब किहिन तो रंगना माँ खाबो ती बहुत बड़ बात है, पबरित करबो कहत रहीस। मतलब सुकुमार की माँ कही कि जब तुमने अपनी बात को बताया तो कि मैं भात नहीं खिला सकता हूँ, तो लोग ने बोला, लोग ने क्या कहा समाज वाले, तो यहाँ पर सुकुमार ने कहा कि मैंने सब बताया, लेकिन समाज वाले लोग ने बोला कि हम तुम्हारे अंगना में ही खाएंगे और तुम्हारे आंगन को ही पवित्र करेंगे। दाई किस बूढ़ा के कहा थे ननकोनी दे वहाँ रे जमाना, कहाँ ले कहाँ आगे रे, हमरो उम्र बढ़ा गए, मतलब मेरी भी तो उम्र बढ़ गई है, देखा देखा पढ़ाई लिखाई बहुत हो गए बाबू, फिर दुनिया उही के उही है। मतलब मैं अपने बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन देखते देखते ज़माना बदल गया, पढ़ाई लिखाई का ज़माना अलग हो गया, लेकिन दुनिया आज भी वो पुरानी ही बातों को लेके चल रही है। अरे जब समाज के बड़े मन रद्दपुर अधिवेशन में तय कर दिन की मरिया के भात खवनवनी बंद करे चाहिए। मतलब बड़े बड़े लोग, मतलब यहाँ पर समाज के बड़े मन जो लोग थे वो इस अधिवेशन को मान गए, मरिया भात खानी बंद करना चाहिए, खिलाना बंद कर देवर चाहिए। तो फिर वह रे मनुष्य जात, ये मनुष्य जात, मनुष्य जात मतलब मनुष्य जात करके आन कहे कि आन नियम बनाए, मतलब ये मनुष्य जात अपने से नियम बनाए हैं। ये नेवता खाए बर साते जन चाहिए, मतलब इन लोगों को नेवता खाने के लिए, हम किसी को बुलाते तो खिलाते ना, नेवता जन चाहिए। फिर जाते 70 जन, मतलब नेता खाने के लिए हम एक जन को बुलाते हैं, खाना खिलाने के लिए किसी को आमंत्रित करते हैं, एक को बुलाते तो एक के पीछे 10 लोग चले जाते हैं, चाहे वो मृत्यु भोज हो चाहे शादी ब्याह हो। अक्सर देखा जाता है अगर हम किसी एक को बुलाते तो उसके पीछे 10, 12, 20, 25 सब पहुंच जाते हैं। मट 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 मोटर गाड़ी से भर के नेता खाए बन जा जाते, मतलब यहाँ मटमटा कर यहाँ पर गाड़ी पर बैठकर नेता खाने के लिए भर भर के आ जाते हैं। अब तो बाबू रे माई लोगन घलो जात है, अब तो अब पहले क्या था पुरुष वर्ग जाते थे, अब तो ऐसा है कि औरतें भी जाती हैं,
बच्चे लोग भी चले जाते हैं, बड़े बुजुर्ग बड़े लोग तो पुरुष वर्ग जाते थे, अब तो माई पिल्ला मतलब कहना चाहिए कि औरतें भी जाती हैं, बच्चे लोग भी जाते हैं। ऐसे बड़ महंगा पड़ा बिहार होई से, ऐसा लगता है जैसे कि शादी ब्याह में जा रहे, ऐसे भर भर के जाते। दिरी मन नेता खाए बन आ गए हैं और बारात में जो टूरा मन नाचिन, सब मन महुआ पिए रहे थे, नाचबे करिए सुकुमार समझे। मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है कि भर भर के आते हैं और उसमें भी खाते पीते हैं, नाचते हैं। दाई किस मंदे मऊ हाथा पिही रे बाहू, मतलब ये लोग क्या है कि ये सब मृत्यु भोज में आजकल तो ऐसा हो गया फैशन कि इसमें तो महुआ भी पीते, महुआ मतलब शराब भी पीते हैं। तो और बाबू तो चल दिस गजब बड़ नाचा के कलाकार गा, खुदे गीत बनावे, हमारे गांव के समारोह और रिखी जोक कर रहे, मतलब बहुत अच्छा गाना बनाते थे और हमारे गांव के समारोह और रिखी जोक कर रहे, एक ही साथ रहते थे जोकर में। खुश ने जमीस तोर बाबू गीत बनाइस गा, रिखी से राम सोच के कहा थे समारूला, दूध दही पिबोन भैया नहीं पियन दारूला, मतलब दूध दही पियेंगे भैया नहीं पियेंगे दारू। फिर होते उल्टा दूध दही नद्दागे, मतलब दूध दही नालागे, सब घर लीन दारू और सब लोग दारू लिए, दारू पी के पंचायत करते, दारू पी के पंचायत करते, मतलब दारू पी के दुनिया भर की बातें करना। और मरिया के भात ला खाए भी नहीं रहन की थे, मतलब मरिया के भात मतलब मृत्यु भोज का भात किए बिना खाए बिना नहीं रह सकते। कहत कहत दाई रो डारिस, मतलब यहाँ पर तो ऐसा है कि दारू भी पीने के लिए चाहिए, मरिया का भात खाए बिना नहीं रह सकते। कहत कर दाई मतलब ये बात बोलकर रोने लगती, दुखी हो जाती कि किसी की परिस्थिति को ये लोग समझते नहीं हैं और अपना ही नियम लगाते हैं कि नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं देख रहे, उल्टा बोले जाए कि नहीं हम तो मृत्यु भोज खिलाना ही पड़ेगा, भात खिलाना ही पड़ेगा। मरता क्या ना करता। आखिर 2 एकड़ खेत बेचा गए, खाद खवाई माँ सिरागे रुपया, मतलब अब सिकुमार को भात खिलाने के लिए अपनी जो 2 एकड़ जो खेत था उसको बेचना पड़ गया और सबको भात खिलाना पड़ गया। और भात खिलाने से क्या हुआ, खिलाने पिलाने से क्या हुआ कि सारा रुपया खत्म हो गया, सिरागे मतलब खत्म हो गया। खेत गए ता बैला ला घलो बेच दीस, खेत भी गया बैल भी बेचा गया। सिकुमार खेतीहार किसान ला मजदूर हो गया। अब सिकुमार क्या हुआ कि किसान से क्या बन गया, मजदूर बन गया। क्यों? क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना था। बनिहार हो गए, रेडीमा गीत बजाए, मतलब वो बनिहार हो गया कि वहाँ पर वो एक मजदूर हो गया, मतलब रोज का खाना, रोज का कमाना, रोज का खाना वाला हिसाब हो गया था। क्योंकि क्या बोलना चाहिए यहाँ पर मतलब रोज का कमाना है, रोज का खाना, ना तो खेती रह गई ना बैला रह गया। अब रेडियो में क्या था, 5वें पैराग्राफ में देखते हैं। अब रेडियो का जो गीत जो बजा था उस पर क्या था, अब बनिहार माँ किसान हो गए रे, हमारे देश में बिहान हो गए रे। अब बनिहार मन किसान हो गए, जो बनिहार लोग थे वो किसान हो गए रे, हमारे देश में बिहान हो गए। तसी कुमार रो डरे और सोचे कौन जनी कहा कि मजदूर किसान हो गए, मैं तो किसान ले मजदूर हो गए, बनिहार हो गए। मतलब रेडियो में सुनता था कि जो बनिहार थे, जो मजदूर लोग थे, किसान हो गए और हमारा देश बिहान हो गए, बदलाव हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया कि मैं किसान से आज बनिहार हो गया। ठल्हा करते बनिहारी करते लागिस, एक दिन गांव के चटरू भूखन ओला की सुकुमार पुलिस बनबे। एक बार चटरू भूखन कहने लगा कि सुकुमार तुम पुलिस बनोगे क्या। सुकुमार अकबका गया, मतलब आश्चर्य में पड़ गया कि क्या बोल रहा है ये। तो पूछिस कौन बोला पुलिस बना ही भाई, भूखन केस करे करम के नागर ला, भूतवा जोतबे तोर बर मौका है। अरे तू क्या करेगा, यही सब जोतेगा, यही सब काम करेगा, इससे अच्छा है कि मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं यहाँ रोज जाता हूँ भेलाई, तोर बर मौका है, मतलब तेरे लिए एक मौका है, मैं रोज भेलाई जाता हूँ। भेलाई मतलब भिलाई जाता हूँ। वहाँ है राम नगीना, मतलब राम नगीना सिंह है हमारा दोस्त, मतलब मेरा दोस्त है, पुलिस कंपनी में, मतलब पुलिस कंपनी में है। 500 रुपया लगी, मतलब 500 रुपया लगेगा। ओला देबे ता ओला तोला पुलिस बना दी। तुम उसे राम नगीना को 500 रुपये दोगे तो वो तुम्हें क्या करेगा, पुलिस बना देगा।
तय तो चौथी पास है, मतलब तू तो चौथी पास है, धीरे धीरे बने काम करबे तो हवलदार हो जाबे। और धीरे धीरे काम करेगा तो क्या बन जाएगा, हवलदार बन जाएगा। शिवकुमार केस कस जी कैसे 500 में पुलिस बन जाऊं, अरे कैसे बात करे, कैसे 500 में पुलिस बन, ठठहार जन मरा रे भाई, ठठहार जन मतलब कि मुझे बेवकूफ मत बना। भूखन किस तोला पेड़ गिनना है तो आमा खाना है जी, तुला पेड़ गिनने से मतलब है कि आम खाने से मतलब है। पुलिस के काम है, ड्रेस पुलिस के ठाट के काम रहीस। आजकल प्राइवेट पुलिस हा उन्हीं मन सब में सुरक्षा के काम देखा है। आजकल प्राइवेट पुलिस सुरक्षा का काम देखती है। आगूगा आगू पा मतलब आगे जाएगा तो आगे तुझे मिलेगा। किथे नहीं आगम भैंसा पानी पिए पीछू के पावे चिखला, मतलब आगे जाएगा तो पानी पिएगा, पीछे जाएगा तो चिखला मतलब कीचड़ मिलेगा। अभी भर्ती चला थे काल तय बता दे बाबू, अभी भर्ती चल रहा है तू कल तू बता देना। शिवकुमार ससो में पड़ गए, मतलब ससो में पड़ गए, असमंजस में पड़ गया, करूँ तो क्या करूँ। अपन भाई ला बताइस भैंस किस मोर सो साटी बाचे है। तो शिवकुमार अपनी बाई से बोलता है, अपनी बाई को बताता है, और उसकी बाई कहती है कि मेरे पास साटी बची, साटी मतलब पायल बची, ले जा बेच लो, मतलब जा लेकर बेच ले, तुम रहोस्ते कद को साटी आ जाएगी, अगर तुम रहोगे तो बहुत सारी साटी बन जाएगी, अगर तुम नौकरी सही से करोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी से बहुत सारी साटी मतलब पायल बनाकर पहन लूंगी। सुकुमार के इस यही ले कहेगे रहे तन बन नहीं लता जाए बर कलकत्ता, मतलब खाने को तो ठिकाना नहीं लेकिन जाना है कलकत्ता, पहनने ओढ़ने का ठिकाना नहीं, खाए बर घर में चाउर नहीं, मैं पुलिस बने बन तोड़ गोड़ के गहना उतारा हूँ, मतलब खाने के लिए तो चावल नहीं है लेकिन पुलिस बनने के लिए तेरे पैर का मैं पायल उतरवा दूँ। ये अच्छी बात तो नहीं लेकिन क्या बोले वो। 22 के हिस दुख सब ऊपर आते, मतलब उसकी शिवकुमार की बाई कहती है तो दुख तो सबके ऊपर आता है। राजा नल माँ विपत परे तब भूजे मछली धारा में कूद गए, समय ताए सुकुमार बाई के बात ला मान गए, साटी बेचोगे दूसरा दिन भूखन संगीस, राम नगीना संग ओला देखे किस, वाह जवान खाने को बासी मगर देखो शरीर जबर जवान है भाई, भर्ती कर लेते हैं भाई बाकी काम तगड़ा है, हिम्मत का खेत नहीं जोतेगा, दादागिरी का मुकाबला करना कर सकोगे ना। अब क्या वो शिवकुमार यहाँ पर जाता है, साटी बेचकर पैसा लेकर जाता है, और राम नगीना बोला कि वाह बहुत जवान है, अच्छा है, मतलब तगड़ा शरीर है, और उसने ये कहा कि खेत वाला काम नहीं जोतना है और दादागिरी वाला मुकाबला करना है, तुम कर सकोगे, ऐसा बोलते हैं। शिवकुमार अपन काम के जगह माँ की तोड़ फोड़ करैया साहेब मन गाड़ी में बैठ गए। अब क्या हुआ कि शिवकुमार को गाड़ी में बैठा दिए, शिवकुमार अपन काम के जगह में गई, अपने काम की जगह पे गया और तोड़ फोड़ करैया साहेब मन गाड़ी में बैठ गए रहे, मतलब तोड़ फोड़ के गाड़ी के लिए करना किसी को तो उसमें उसको गाड़ी में बैठा ले। शिवकुमार पाछू के डाला में बैठ गए, शिवकुमार क्या हुआ पीछे के डाला में बैठ गया, उसको मतलब किसी जगह पे तोड़ फोड़ करना, उसको लेके जाने लगे शिवकुमार को, और शिवकुमार क्या पीछे गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी, जाके नरवा तीर के, नरवा तीर मतलब नाले के पास, तीर मतलब पास में एक गजब बड़ घर में गाड़ी रुक गई, एक बड़े से घर के पास गाड़ी रुक गई। साहब मन अपन दल के तोड़ फोड़ वाला मन की हिस्स, साहब लोग अपने मन के दल के तोड़फोड़ वाले से कहने लगे धरो रे भाई मनला, इसलिए धरो रे भैंस मनला, मतलब भैंस के खटाल के पास गए, चढ़ाओ गाड़ी में, मतलब चाड़ी भैंस को गाड़ी में चढ़ाओ, तोड़ दो सब खटाल ला, तोड़ दो मतलब सब खटाल को। अतका सुननी की खटाल मालिक लौटीस, मतलब खटाल के पास पुलिस लोग पहुंचे तोड़फोड़ करने के लिए और बोले इस भैंसी को धरो, मतलब गाड़ी में घुसेड़ो। तब तक क्या हुआ कि खटाल का मालिक उठा और लौठी बढ़ा घर के आगे और लाठी लेके घर के सामने आ गया, लगिन गाड़ी दे, और गाड़ी देने लगा, और सब साहेब गाड़ी पर चढ़ गए, और सब साहब क्या हो गए गाड़ी पे चढ़ गए। जब वो खटाल वाला मालिक जब आया लाठी लेके आ गया तो उसके बाद गाली देने लगा, गाली देने की वजह से साहब क्या गाड़ी में चढ़ गए, सब लोग उसकी गाड़ी को सुन के गाड़ी भर के भाग गए, और गाड़ी में बैठ के सब लोग भागे। बच गया अंत में कौन, शिवकुमार।
अब सुकुमार खटाल वाला मन वही पारिन गजब बड़ेन आउट छोड़ दीन। मतलब लास्ट में सुकुमार पड़ा ले उसको मारना पीटना शुरू कर दिए। मुड़ी कान फूट गए। आप उस खटाल वाले ने लास्ट में सुकुमार बचा था तो फिर सारा खटाल वाले ने सबका कसर निकाल के क्या किया कि लास्ट में जो सुकुमार था ले दनादन उसको पीट दिया। किसको? सुकुमार को। कौन? खटाल मालिक ने। उसने खूब पीट दिया। इससे क्या हुआ कि सुकुमार का जो मुड़ी कान जो था फूट गया। रोवत ललावत कैसन करके अपन दफ्तर आई। रोते राते किसी तरह भागते भूगते वो अपने दफ्तर आया। अपन साहेब राम नगीना ला कहिस, मतलब अपने साहब राम नगीना को कहा, साहेब मार खाए बर कहो भेज दे रहो। अब सुकुमार का क्या साहब तुम मार खाने के लिए मुझे क्यों भेज दी? गजब ठठाए दे दादा, मतलब गजब मेरे को बेवकूफ़ बना दी। ठठा दिए मतलब गजब मेरे को बेवकूफ़ बना दिए। देख लो अब हम 6वां पैराग्राफ देखते हैं कि राम नगीना कहिस, अरे घोंचू मतलब बेवकूफ़। अरे घोंचू तुम्हारी आज से छुट्टी। राम नगीना ने कहा कि अरे घोंचू तुम्हारी आज से छुट्टी, मतलब सुकुमार को कि तो बेवकूफ तुम्हारी आज से छुट्टी। मार खा के आने वाला का यहाँ काम नहीं, जाओ अपने गांव, भूल जाओ नौकरी। यहाँ पर राम नगीना कहा कि मार खाने वाले लोग को यहाँ पर काम नहीं है, जाओ अपने गांव, भूल जाओ नौकरी। अब राम नगीना ने भी क्या किया, सुकुमार को नौकरी से क्या किया, निकाल दिया। सुकुमार किस? सर जी आन के कारण मार खाया हूँ मैं। सर जी मैं दूसरे, आन मतलब दूसरे के कारण मैं मार खाया हूँ। दवा दारू बार कुछ देहू कि नहीं? दवा दारू बार कुछ देने से मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ खर्चा पानी दोगे कि नहीं? तो अब राम नगीना गुस्सियाइस, मतलब गुस्सा हो गया। भागता है कि नहीं? दो एक आध हाथ में भी, मतलब यहाँ पर राम नगीना कहता है कि तू भागता है कि नहीं तो फिर एक हाथ तेरे को दो यानी मारूं। बड़े आए हैं दवा का पैसा मांगने, बड़े आए मतलब दवा दारू का मतलब पैसा मांगने, मतलब इलाज पानी। अब उसका सिर फूट गया था तो भाई वो इलाज पानी के लिए पैसा मांग रहा था राम नगीना से। और राम नगीना क्या किया, उसको चिल्ला दिया कि वहाँ पर यहाँ से तू भागता है कि नहीं? आ गया है जो पैसा मांगने के लिए। अरे जिनसे मार खाकर आया है उनसे मांग, हम क्यों देंगे? यहाँ पर राम नगीना ने कहा कि जिनसे तू मार खा के आया तू जाना, तू उसी से पैसा मांग। तो तराले सुकुमार के छूट गए नौकरी। तो इस तरह से क्या हुआ कि सुकुमार की ये पुलिस वाली भी नौकरी छूट गई। घर में आकर महतारी और घर वाली नहीं बोली। घर में आकर क्या हुआ, उसकी जो माँ थी और घर वाली भी कुछ नहीं बोली। गांव की हितू पिरतू सकलाइन और किहिन, देखो जी बाहरी मन के मन तोला कैसे मरवा दिन। देखो बाहर के लोग तुम्हें कैसे मरवा दिए। तोला रोजी मांगे बर बाहरी मन के करा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर कहे कि तुझे रोजी के लिए बाहर के लोगों के पास नहीं जाना था। सुकुमार के देखो जी कहावत है, भूख न चीने जात को जात और नींद न चीने अवघट घाट। मतलब जब इंसान को भूख लगती है तो वो भूख में ऊंचा नीचा नहीं देखता, जात को जात नहीं देखता। जिसके यहाँ से खाना मिल जाए भैया खा ले। और जब नींद आती है तो वो कोई जगह नहीं देखता, जहाँ मिल जाए वहीं वो सो जाता है व्यक्ति। तो उसी तरह से सुकुमार की भी स्थिति थी कि कहीं नौकरी नहीं मिलती, घर चलाना था तो कहीं नहीं मिलने से अच्छा यही मिल गया था। यही सोच के सुकुमार आ गया था। भारी हाथों हाड़ा गोड़ा तोड़ो दिस औ तुमन सदा दिन के संग रहे मन कमती करे, बाप के मरिया के भात नहीं छोड़े हो। तुम लोग तो आए हो सीख देने वाले, तुम लोग तो ऐसे हो कि मेरे पिता का भात भी खिलाने वाला तो नहीं छोड़े हो, बहुत राय देते हो तुम लोग। मोर खेती बेचा गए मैं किसान ले मजदूर हो गए। तुम लोग की वजह से तो मेरी खेती बेचा गई और मैं किसान से मजदूर हो गया। गरीब बस सबके चलते, घर वाला बाहरी सब गरीबा ला ठठाते। मतलब गरीब के लिए सब लोग चलते हैं नियम, सब घर वाले बाहर वाले सब ठठाते बेवकूफ़ बनाते। अपन और वीरान सब भरम तय। अब भैया आते तते बात छड़ाओ जौन हो गया। अरे भैया ये सब बात छोड़ो, तुम इधर उधर की बात छोड़ो। जौन हो गए तौन हो गए, जो हो गया सो हो गया। जिंदगी भर सीखे भर पर थे, मोर भर गांव के पटेल और भेलाई के राम नगीना सी दोनों बराबर। मेरे यहाँ तो
गांव का जो पटेल और भिलाई का जो राम नगीना दोनों एक ही बराबर है। मोर दिन बहु रही, किसान ले मैं बनिहार हो गए। तू हर बात मान के मरिया हरिया के भात खवा के लइका मन के मुंह में पेच गोज पर आप कहाँ मरिया भात खवैया समाज, आप कहाँ है मरिया भात खिलाने वाला समाज जो मरिया भात खा लिया है ना, या आप बताओ वो लोग कहाँ हैं। तो मरिया भात खाए समाज तेका सेती भैया मैं सोच डाला हूँ, बा भरोसा तीन भरोसा, मतलब यहाँ पर अपने पे भरोसा करके काम करो, ना जात ना कुटुंब अपन ना बिरान, घर ले धर्म है, अब ककरो उभरौती माँ नहीं आवे हो, अब किसी की बात पे मैं नहीं आऊँगा, देख सुन के रहूँगा, रही गयो मतलब रही हाँ, मतलब किसी की बात पे मैं नहीं आऊँगा और देख सुन के अपना काम करूँगा। अब तो चारों मुड़ा अंधियार है, अब तो चारों तरफ अंधियार है, आती के धोती जाति के लंगोटी, मतलब कि आती की धोती जाति लोग ओकर दुखला देख के बिसाऊ के सिकुमार भले अकेला रह जाते खेत के यहाँ पर जाते, फिर खेत के मरिया के भात झन खवाते जियत तेकर बर सोचना चाहिए, देखो देखी नहीं करे चाहिए सिकुमार, सिकुआस की चेथी के आखी माँ आगू डाहर बहिस गए, आगू डाइस बहिस गए और अब तो एक ठन परन भर ले जाऊं, फिर मरिया भात ना खवाऊं। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं किसी की बात को नहीं मानूंगा, किसी की बात को लेके नहीं मानूंगा, सबका मैं देख लिया यहाँ पर कि सब अपने हिसाब से, यहाँ पर यही वही समाज है जिनको मैंने भात खिलाया, आज मेरे मुसीबत में काम नहीं दिए और उल्टा मेरे को ही गलत ठहरा रहे हैं। अब तो मैं किसी की बातों पर नहीं आऊँगा और अब मैं तो अपने ही अकेले रह के अपना ही खोज काज के अपने ही काम करूँगा, अकेला रह जाते फिर खेत बेच के मरिया भात नहीं, मैं अकेला अगर इन बात को अगर अपनी ही सोच समझ से चलता तो मुझे मरिया भात नहीं खिलाना पड़ता। तो यहाँ पर सिकुमार को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सिकुमार का कहना ये था कि अगर मैं समाज की परवाह किए बिना अगर रहता तो आज मैं सुखी रहता, मेरा खेती भी बच जाता, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती, मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ती, अपनी पत्नी का पायल भी नहीं बेचना पड़ता। लेकिन ये समाज के नियम की वजह से, इस मरिया भात की वजह से, मुझे इनको खुश करने की वजह से खिलाना पड़ा मृत्यु भोज। सिकुमार ने कहा कि ये मृत्यु भोज खत्म करो, लेकिन समाज वालों ने नहीं माना और आखिर सिकुमार की क्या बोलना चाहिए आर्थिक स्थिति नहीं थी, लेकिन वो इन समाज को की वजह से मजबूरीवश उसको मृत्यु भोज यानी मरिया भात खिलाना पड़ा। आज भी ऐसा है कि कहीं जो नियम धर्म को इतना ज़्यादा ही मतलब रूढ़िवादिता इतना ज़्यादा हमारे समाज में है कि इंसान को ये नहीं देखते कि क्या उसकी स्थिति अच्छी है कि नहीं है, और समाज अपने लिए मतलब अपने स्वार्थ में अपने ही नियम को थोपता है उस व्यक्ति के ऊपर ताकि इसको वो निभाए। आज सिकुमार की स्थिति भी ऐसी ही थी, सिकुमार की स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन इन समाज के लिए उसको मजबूर होकर मरिया भात खिलाना पड़ा, मृत्यु भोज खिलाना पड़ा इन समाज को खुश करने के लिए। बदले में ये समाज ने सिकुमार को क्या दिया, जब उसने खेत बेच दिया तो क्या खेत बेचने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो गई, बैल बेच दिया, उसका घर चलाने के लिए नहीं रह गया, उसको मजदूर बनना पड़ गया। उस समय क्या ये समाज काम आया? नहीं आया। तो दूसरे के सिकुमार ने समझ लिया कि अपने घर की जो समस्या है अपने को ही निपटाना है, कोई नहीं साथ देता है, ये समाज वाले भी नहीं साथ देने वाले, अपना काम खुद ही करना पड़ेगा, अपनी ही समझ से करना पड़ेगा और कभी किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। और सिकुमार का निवेदन था कि रूढ़िवादिता अगर नहीं रहती तो शायद मुझे मरिया भात नहीं खिलाना पड़ता, लेकिन इन समाज की वजह से सिकुमार को
मरिया भात खिलाना पड़ा, इस समाज के लिए मरिया भात खिलाने पड़ा, इसलिए आज यह दशा सुकुमार की बनी। अगर सुकुमार की दशा बनी, उसको नौकरी करना पड़ा, अपने ही खेत को बेचना पड़ गया। और अगर वो समाज की प्रथा को नहीं मानता तो शायद ऐसी दशा उसकी नहीं होती। आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।